हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग साउथर्न रेलवे सलेम डिवीज़न का एग्ज़ाम डेट 17 अक्टूबर 2020 को LDC JEE POA 20% कोटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम हुई थी, तो इसका हम लोग आज पेपर देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि हमने 2000 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर चुके हैं और बहुत सारा डिवीज़न का पेपर कर चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर, वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है, 17 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसका पेपर आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपके आने वाले JEE POA एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप जान लीजिए 110 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी भी रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, टाइम 2 आवर्स रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द डैश द JEE SSC POA should carry out a quantitative and qualitative assessment of the work done by gang after thorough inspection and make suitable observations in the gang diary। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्टनाइट। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द सेकेंड हैंड रेल फिट फॉर यूज इन रनिंग लाइन्स द रेल एंड्स टू बी पेंटेड विथ ए डॉब ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, येलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए मिनिमम ऑफ डैश मिनट्स इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑपरेशन वेल्डिंग ऑफ फर्स्ट जॉइंट एंड टू इंश्योर गुड क्वालिटी एटी वेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 to 75 मिनट्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द स्लीपर एडजेसेंट टू द जॉइंट टू बी वेल्डेड शैल बी शिफ्टेड टू ऑब्टेन ए क्लियर वर्किंग स्पेस ऑफ डैश mm ऑन आइदर साइड टू एकोमोडेट द मोल्ड्स क्लैम्प्स प्री हीटिंग इक्विपमेंट etc। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इट्स आंसर ऑप्शन बी, 250 mm। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, during the lateral alignment of AT welding, the two rail ends after the alignment shall be within plus या minus dash mm when checked with a 1 meter straight edge at rail ends। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लस माइनस 0.5 mm। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट ट्रेन शुड बी अलाउड टू पास ऑन द न्यूली वेल्डेड जॉइंट ओनली आफ्टर dash minutes have collapsed since pouring of weld metal। Its answer option C, 30 minutes। Seventh number question, in service painting maintenance painting of thermite welds should be carried as per frequency of dash in areas not prone to corrosion। Its answer option B, once in 4 years। Eighth number question, a 60 kg CMS crossing is considered for renewal after passing of dash GMT। दोस्तों, इसमें अभी आप लोगों को जो है करेक्शन आया था, तो उसमें लिखा हुआ है आफ्टर कैरिंग आउट 3 राउंड्स ऑफ रिकंडीशनिंग यूजिंग H3B H3C IRS इलेक्ट्रोड्स 300 GMT। ठीक है, 60 kg में। और वहीं आफ्टर कैरिंग एट 3 राउंड इन situ रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन रहेगा, तो उसमें 350 GMT हो जाएगा। और वहीं जो है अगर 52 kg CMS क्रॉसिंग की बात करेगा तो सेम चीज़ वहीं हो जाएगा। अगर H3B H3C रहेगा तो 300 GMT, और इन situ रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन रहेगा तो 350 GMT। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द स्पीड एट विच द पेट्रोल मैन वर्क्स वाइल इंस्पेक्टिंग द लाइन शैल नॉट एक्सीड डैश km पर आवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन रीजन्स वेयर डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स डकैत एंड अदर रिस्क एज इन घाट सेक्शन एग्जिस्ट पेट्रोलिंग इन पेयर्स में बी इंट्रोड्यूस्ड विद द अप्रूवल ऑफ द डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
DEN, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट mentioned below is not to be carried by a patrolman during a monsoon patrolling। तो 11th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, वाकी टाकी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, डैश मीन्स द डिस्टेंस सफिशिएंट टू एंश्योर सेफ्टी। तो 12th इट्स आंसर ऑप्शन सी, एडिक्वेट डिस्टेंस, ठीक है। 12 ऑप्शन सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, डैश इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच व्हेन प्रोवाइडेड एट टू गिवन पॉइंट्स ऑन द ट्रैक प्रूव्स बाय काउंटिंग एक्सल इन एंड काउंटिंग एक्सल आउट whether the section of the track between the said 2 points is clear or occupied। 13 number question, its answer option B, एक्सल काउंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, विच रेलवे सर्वेंट ऑन ड्यूटी हु मे फॉर द टाइम बिंग बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ ट्रैफिक ऑन ए सेक्शन ए रेलवे प्रोवाइडेड विद द सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कंट्रोलर। 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द टेस्टिंग ऑफ डिटोनेटर्स शुड बी डन अंडर एन एम्प्टी एंड व्हील्ड वैगन प्रोपेल्ड बाय एन इंजन एंड मूविंग ऑल वॉकिंग स्पीड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द डैश हु शैल इंश्योर सेफ्टी रेंज ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है SSC PO इंचार्ज। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल डॉली शैल नॉट बी वर्कड ऑन सेक्शन हैविंग ग्रेडियंट्स स्टीपर दैन, ऑप्शन डी 1/200। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एन अरेंजमेंट्स विच इज सिक्योर्ड बाय द सेटिंग ऑफ पॉइंट्स और अदर अप्रूवल मीन्स टू प्रोटेक्ट द लाइन so isolated from the danger of obstruction from other connected line or lines is called as dash। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आइसोलेशन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एन एम्प्लॉई अपॉइंटेड आफ्टर 1 फरवरी 1999 एंड ड्राइविंग पे ऑफ Rs 7,600 or above are eligible for dash sets of passes after completion of 3 years। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सेट, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए फर्स्ट क्लास पास होल्डर इज इंटाइटल्ड टू कैरी डैश kg ऑफ लगेज फॉर ईच एडल्ट मेंबर इन द रेलवेज पास। इट्स आंसर ऑप्शन डी, 20 kg। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म PTO इन रेलवे पास रूल्स इन कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शंस एज टू वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे is a dash penalty as per D&R rules। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का ऑप्शन बी, माइनर पेनल्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, इन विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइन्स एज पर D&AR रूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन डी, any order made by the president। 23 number question, JPA sectional during his foot inspection shall check to ensure that every man in the gang is aware of safety rules by examination them periodically at least once in dash months। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। 24 number, in a route with sectional speed of 100 km/h JPA sectional should complete his foot inspection of entire jurisdiction including loop lines and yard once in dash months। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का ऑप्शन सी, 6 मंथ। इसमें क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, अभी जो है
अभी फ़िलहाल में जो करेक्शन 6 आया था, ठीक है, करेक्शन स्लिप 5 आया था, उसमें देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि यदि रूट्स हैविंग स्पीड एबव 110 kmph देन JEE सेक्शनल वंस इन फोर्टनाइट एंड अदर रूट रहेगा जिसमें कंप्लीट हिज फुट इंस्पेक्शन ऑफ इंटायर जुडिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग रूफ लाइन्स एंड यार्ड, तो JEE सेक्शनल वंस इन 6 मंथ में करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। फॉर द कर्व्स लेस दैन और इक्वल टू डिग्री JEE सेक्शनल शैल इंस्पेक्ट डैश इन ईयर, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए वंस इन ईयर, यहाँ पे इन ईयर कर लीजिएगा, ठीक है, वंस इन ईयर। दोस्तों यदि 2 डिग्री से कम या बराबर है कर्व लेस दैन और इक्वल टू 2 डिग्री, तो JEE सेक्शनल वर्ष में एक बार करेंगे, और वहीं SSC PV इंचार्ज और JSSC PV रोटेशनल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 26 नंबर देखेंगे। प्राइवेट साइडिंग शैल बी इंस्पेक्टेड बाय JEE सेक्शनल वंस इन डैश मंथ्स, तो इसका 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मंथ, और वहीं SSC PV इंचार्ज 6 मंथ में करेंगे, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर देखेंगे। 25 का ऑप्शन ए वंस इन अ ईयर, 26 आंसर ऑप्शन बी 3 मंथ, ठीक है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। व्हेन वर्किंग एट ए प्लेस फ्रॉम विच एन अप्रोचिंग ट्रेन कैन नॉट बी सीन सिंस व्यू इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू कर्व एट लीस्ट डैश मीटर्स अवे, ए ट्रैक मेंटेनर विथ हैंड सिग्नल्स शुड बी सेंट आउट बाय द गैंगमेट, तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 600 मीटर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ रेल डॉलेज एंड आंसर अकॉर्डिंगली। एक्स, रेल डॉलेज शुड नॉट बी वर्कड इन डीप कटिंग स्टीप ग्रेड्स, शार्प curve and heavily built up areas where the visibility is not clear for 1200 meters. Y, 8 rail dollies shall be worked in a group in any one block section. इसमें से बोल रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन सी X इज करेक्ट एंड Y इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैंगमेट शुड बी विजिलेंट ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड ऑर्डर पेट्रोल इफ द टेम्परेचर इज लाइकली टू रीच डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवाइस ऑफ डेंजर ऑफ बकल गैंगमेट शुड नॉट डैश, तो 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी अटेम्प्ट टू स्लीव और अलाइन द ट्रैक। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट टू बी कैरिड बाई की मैन एज पर IRPWM, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायर ब्रश, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन मटेरियल्स सच एज डायनेमो बेल्ट्स, इंजन पार्ट्स एंड पर्सनल आर्टिकल ऑफ पैसेंजर आर फाउंड ऑन लाइन, द की मैन शुड कलेक्ट देम एंड अरेंज फॉर हैंडलिंग देन ओवर टू द डैश, तो 32 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नियरेस्ट स्टेशन मास्टर। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द
broad gauge is classified as dash if the maximum permissible speed on the section is 100 kmph and the annual traffic density is 15 GMT। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रुप पी। अभी दोस्तों ग्रुप डी और ई को एक ही में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, द टोटल बैलास्ट क्यूजन स्पेसिफाइड फॉर स्पीड बियॉन्ड 130 kmph एंड अप टू 160 kmph ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन ऑन ब्रॉड गेज इंडियन रेलवे इज। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए 350, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्क्ड इन द वेब ऑफ द रेल। तो 35 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डायमेंशन, रोलिंग डायरेक्शन नहीं डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल डबलिंग गेज कन्वर्सन न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर मेन लाइन शैल बी डैश नंबर्स पर किलोमीटर। तो 36 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1660, ठीक है। 37 इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस फेयर साइट कंडीशन डू नॉट परमिट प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर कैन गिव exemption to provide height gauge in level crossing subject to a minimum of 8 meter distance from the dash। तो 37 का हो जाएगा दोस्तों सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज एंड एंश्योर अकॉर्डिंगली। एक्स ट्रॉलीज इन ऑल केसेस शैल बी मैन्ड बाई 4 मैन। वाई ट्रॉलीज इन ऑल केसेस शुड बी पुश्ड एंड नॉट पुल्ड। तो दोस्तों 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स भी सही है और वाई भी सही है, ठीक है। अर्थात 38 आंसर ऑप्शन बी बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 द मिनिमम वाइड्थ ऑफ फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर सिंगल लाइन ट्रैक इज एज पर IRPW प्रोविजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7850 7850 mm, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए वीक फॉर्मेशन लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन लोकेशन वेयर बैलास्ट पेनेट्रेशन इज ऑफ W शेप एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इज मोर देन डैश सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर इन केस ऑफ स्टील चैनल स्लीपर इन गर्डर ब्रिजेस शुड नॉट बी मोर देन डैश mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन है 200 mm। 42 इन केस ऑफ ROB/FOVS द गार्ड रेल शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक एडजेसेंट टू ए कॉलम pier abutment which is located within a distance of dash meter from center of track। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मीटर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मानसून पेट्रोलिंग एंड एंश्योर अकॉर्डिंगली। पी ऑल ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर बिटवीन सनसेट एंड सनराइज गेट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन पोजिशन। क्यू द वॉकिंग स्पीड ऑफ ए पेट्रोल man be taken as 3 kmph or the maximum distance covered by a patrolman should not normally exceed 30 km in a day। तो दोस्तों 43 में P Q R करेक्ट एंड R इज़ रॉन्ग, यानी कि P और Q करेक्ट है और R जो दिया है वो गलत है। तो इसमें क्वेश्चन देख कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी P Q R करेक्ट एंड R इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is not a trouble caused by creep। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलवेराइजेशन ऑफ बैलास्ट, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे। द कन्वर्जन ऑफ SWR into LWR is permitted only when the anticipated residual life of rails shall be at least dash years। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 ईयर्स, ठीक है।
46 नंबर देखेंगे, इन द केस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन द वेल्ड और इन द रेल, द पोर्शन ऑफ रेल विथ फ्रैक्चर इज कट एंड रिमूव्ड फॉर ए लेंथ ऑफ नॉट लेस देन डैश मीटर टू कैरी आउट द रीवेल्डिंग। तो 46 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 5.5 मीटर। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन टेम्परेचर जोन 2 LWR CWR शैल नॉट बी लेड ऑन कर्व्स शार्पर दैन डैश मीटर रेडियस। इट्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द स्टीपेस्ट permitted grade for LWR CWR shall be, its answer option C 1 in 100। 49 question, the minimum rail section that needs to be provided in LWR is, its answer option B 52 kg per meter। 50 question, level crossing situated in LWR CWR territory shall not fall within the dash, its answer option C breathing length। 51 question, the conventional ACJ RT 4160 and RT 4165 with a straight tongue and stock rail shall not be located on curve sharper than dash meter radius, its answer option D 3500 मीटर। ठीक है, इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल, इट्स आंसर ऑप्शन डी OMS नोट्स। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है क्लियरिटी सही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको बता रहे हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन फॉर मास लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का ऑप्शन ए JEP वे। ठीक है, 61 क्वेश्चन, व्हाट डज CMS स्टैंड्स फॉर इन CMS क्रॉसिंग, इट्स आंसर कास्ट मैग्नीज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन विजुअल स्टैंडर्ड फॉर गेटमैन, इट्स आंसर ऑप्शन सी A3। दोस्तों, ये जो पेपर कराया जा रहा है इसमें जो है थोड़ा जो PDF लिया गया है उसका क्लियरिटी अच्छा से नहीं आया है, तो इससे घबराइएगा नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसे सुनकर आप लोग क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि वो साफ समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 63, द प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स फॉर द प्रमोशन फ्रॉम JEP वे टू SSC PV शुड बी हेल्ड एट, इट्स आंसर ऑप्शन बी जोनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, which of the following register needs to be still maintained in physical form even after implementation of TMS, its answer option D सेक्शन रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें जो है नहीं समझ में आ रहा था तो हमने उसको छोड़ दिया है, और जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन L शैल बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 वैल्यूज, L इज इक्वल टू 0.08 CA मल्टीपल VM, सेकेंड L इज इक्वल टू 0.008 CD मल्टीपल VM, थर्ड L इज इक्वल टू 0.72 मल्टीप्लाई CA, where L is equal to the length of transition in meters, VM maximum permissible speed in kmph, CD kind efficiency in mm, CA actual super elevation on curve in mm. In exceptional cases where room is not available for providing sufficiently long transition in
accordance with the above, the length may be reduced to a minimum of dash as worked out on the basis of फार्मूला 1 and 2। तो दोस्तों 76 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 2/3 ऑफ द डिजायरेबल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे। ए ट्रांजिशन कर्व इज लेड आउट एज ए क्यूबिक पैराबोला एंड टू एक्कोमोडेट this the main circular arc is moved inward by an amount called the shift. The shift is calculated from the formula S is equal to dash, where S is equal to shift in meters, L and R being in meters। 77 its answer option B, S is equal to L square divided by 24R, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन। For high speeds in group A and B routes, a straight with a minimum length of dash meter shall be kept between two transition of reverse curve। 78 answer option D 50 meter। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। The speed of trains over non-interlocked facing points shall not exceed dash kmph in any circumstances। Its answer option A 15 kmph। 80 number question। 1 in 8.5 turnout with curved switches can be led in exceptional circumstances taking off from straight track with the approval of dash। Its answer option B PCE। 81 question। Dash turnout shall not be led from inside of a curved track। Its answer option A 1 in 8.5। 82 number question देखेंगे। The permissible speed of 1 in 12 TWS dash kmph। Its answer option D 50 kmph। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखेंगे दोस्तों। A vertical curve shall be provided only at the junction of the grade when the algebraic difference between the grades is equal to or more than। 83 its answer option B 4 mm per meter। 84 question। The work of realigning and transitioning curves consist of survey of the existing curve by measurement of dash and dash of the curves to the revised alignment। Its answer option B Bernstein sleeving। 85 question। Which of the following statement is are not correct with respect to general maintenance of points and crossing? P point and crossing should be laid with the 1 in 20 cant unless otherwise specified in the drawing। Q there should be no junction displays at stock rail joints or at the heel of crossing, or at least one rail on either side of the points and crossing should have the same section as the points and crossing assembly rail section। S it is not desirable to weld stock and lead joints on the points and crossing assembly। 85 its answer option C P and S। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा था निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है P and S सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी। 86 इट्स आंसर ऑप्शन बी 10 mm। 87 क्वेश्चन। द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड बॉटम ऑफ स्टॉक रेल शुड बी बिटवीन डैश। इट्स आंसर ऑप्शन ए 1.5 mm to 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर dash। its answer option C measuring velocity of wind। next question 89 which of the following engineering indicator is not provided in case where stop dead restriction is to be imposed when restriction is to last for more than a day? Its answer option C point indicator। next question 90 the limits of twist as per measurement in floating condition for guidance of the engineering of
CLs regarding condition of track from passenger comfort perspective to be calculated on a base of 3 meter on straight and curved track other than transition shall be dash. Its answer option D, 3.5 mm per mm. 91 question. During machine tamping, the tamping depth, for example, gap between the top edge of the tamping blade and in the bottom edge of the slipper in closed position of the tamping tool should be adjusted to dash. Its answer option C, 15 to 20 mm. Next question 92. The location needing dash maintenance as detected by TRC OMS shall be targeted first for restoring normal condition quickly and thereafter the location identified for dash maintenance as determined by track recording car or other inspection shall be attended. Its answer option B, urgent need based. Next question 93. Wheel slipping occurs usually on dash when considerable heat is generated and top of the rail is turned off in passage, causing depressions known as wheel worms. 93. Its answer option B, rising grades. 94 question. Painting on rail should be done in 2 coats of thickness of dash microns each by anti-corrosive bituminous black paint conforming to IS 9862 after an interval of 8 hours between 2 coats. Its answer option C, 100 micron. Next question 95. On sharp curve where the tendency of wear on the outer rail is noticeable dash should be installed to reduce wear on rail. Its answer option B, lubricator. Next question 96. When the fracture gap is more than -mm, a closure of appropriate length should be used and fish plate with clamps. Its answer option D, 30 mm. 97 question. All the loop lines should be deep screened once in dash years. Its answer option B, 15 years. 98 question. Which one of the sentence is not correct with respect to manual deep screening? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, the work should be done under a speed restriction of 30 kmph. 99 number question. Maximum distance apart of trolley refugees shall not exceed 1 kilometer. ठीक है. Next question 100. Track adjacent to platform should be provided with distance piece made of unserviceable timber or any suitable material fixed at intervals of about -meter one end of each such piece butting against the near rail and the other against the face of the platform wall or any other suitable arrangement to obviate the possibility of infringement of the horizontal distance from center of track to face of platform coping. 100. Its answer option है 30 मीटर. दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि वो साफ उसका क्लियरिटी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही थी, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 101 से 110 तक देखेंगे दोस्तों, जो राजभाषा से दिया गया है. तो 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ ट्रांसलेटिंग द स्टैच्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स. इट्स आंसर ऑप्शन ए, लॉ मिनिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन 102. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 of the constitution with respect to official language. Its answer option B, 9.
103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 103 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद 104 नंबर 104 क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम अंडर व्हिच रीजन। 104 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में आता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एट प्रेजेंट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर enlisted in the 8th schedule of the constitution। इट्स आंसर ऑप्शन बी 22। 106 नंबर 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इट्स आंसर ऑप्शन बी 30, जिसमें राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 20 रहते हैं। 107 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इट्स आंसर ऑप्शन ए वंस इन 3 मंथ। 108 क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ए ईयर। इट्स आंसर ऑप्शन सी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखेंगे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इट्स आंसर ऑप्शन ए डिविजनल रेलवे मैनेजर। 110 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ honorarium given to the OLIC clerk। इट्स आंसर ऑप्शन डी 300 रुपीज़। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत मिलता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उससे क्या होगा, कोई भी कैंडिडेट अगर देखते हैं वीडियो को तो कमेंट में जाकर उसे करेक्ट कर लेंगे।